आपका मेरे भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक पूरा बढ़िया तरीके से ये मैथ स्पेशल नहीं पढ़ेंगे। कभी मास्टर का वो वीडियो देख लेते हैं, कभी यहाँ पर वो वाला वीडियो देख लेते हैं, कभी इनकी मैराथन से देख लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आप 8 से 9 महीने का वक्त दो और इतने में हम आपका गणित इस लेवल का पहुँचा देंगे कि आप एसएससी की परीक्षा दो, आप रेलवे की परीक्षा दो, आप कोई भी परीक्षा दो, पूरे नंबर आएंगे। जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ आप वो कर लीजिए और उसके साथ में आपका जो PYQ है मेरे भाई, जो बुक से हम दे रहे हैं वो कर लीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ आप वो कर लीजिए और उसके साथ में आपका जो PYQ है मेरे भाई, जो बुक से हम दे रहे हैं वो कर लीजिए। अगर आप मेरे भाई इतना कर लेते हैं, भविष्य में आपको कोई YouTube की सीरीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई मेरे भाई आपको टॉप क्वेश्चन, फॉप क्वेश्चन कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। कोई मेरे भाई आपको मैराथन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपको मेरे भाई यहाँ पर मेंस का बैच लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपको मेरे भाई यहाँ पर जीवन में कोई दूसरा काम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है। मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ। मैंने जो यहाँ पर आपकी क्लास करा दी और जो आपके PYQ किताब वाले हो गए, अगर आप इसी को 2 से 3 बार कर लेते हैं, आपको गणित में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर बार छोटे छोटे मैराथन के चक्कर में रहो, छोटी छोटी वीडियो के चक्कर में रहो। कभी वो मास्टर का वो वीडियो देख लेते हैं, कभी यहाँ पर वो वाला वीडियो देख लेते हैं, कभी इनकी मैराथन से देख लेते हैं। देखिए, इतना आपको भी बात पता है कि आप यहाँ पर जब तक पूरा बढ़िया तरीके से ये मैथ स्पेशल नहीं पढ़ेंगे, आप पूरा ये कंप्लीट मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आपका मेरे भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं होता है। मैराथन जो होते हैं यूट्यूब के या जो बाकी सीरीज होती हैं, वो उसको रिवाइज करवाने में मदद करती है, ठीक है। जैसे मैं दफ्तर सीरीज पढ़ा रहा हूँ, उसमें कल एक बच्चे का कमेंट आया कि गुरुजी हम पढ़ रहे हैं VOD बैच से, लेकिन यहाँ आते हैं ना तो नया वाला क्वेश्चन सारा का सारा रिवाइज हो जाता है मेरा। तो रिवीजन के लिए वो जरूरी है, ठीक है। लेकिन जब बात पढ़ने की आती है तो पढ़ने का मतलब जड़ों को मजबूत करना होता है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आप 8 से 9 महीने का वक्त दो और इतने में हम आपका गणित इस लेवल का पहुंचा देंगे। आप यहाँ कोई भी किताब लेके बैठो, कोई भी शीट लेकर के बैठो, किसी का कुछ भी लेकर के बैठो, आप सब बना पाओगे। किसी परीक्षा में आप जा करके मेरे भाई पेपर दो, आप उसमें पूरे गणित में नंबर लेकर आओगे। आप एसएससी की परीक्षा दो, आप रेलवे की परीक्षा दो, आप कोई भी परीक्षा दो, पूरे नंबर आएंगे। अब कुछ बच्चों का क्या रहता है, नहीं जी हमको तो खाली ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी के हिसाब से पढ़ाइए। भैया वो संभव नहीं है। मैथ स्पेशल का मतलब होता है ऐसी तैयारी, यहाँ पर ऐसा मेरे भाई हम आपका गणित करा दे कि आप कोई भी एग्जाम देने बैठे आप उसको क्रैक कर ले। जिस दिन ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो ग्रुप डी के नाम से जब स्पेशल बैच आएगा तो जाके उसमें पढ़ लेना। जैसे GD स्पेशल आया, GD स्पेशल आया तो GD स्पेशल में मैं क्या करा रहा हूँ, सिर्फ GD के लेवल का। यूपी स्पेशल आया तो क्या हो रहा है, यूपी स्पेशल लेवल का। लेकिन जब हम मैथ स्पेशल की बात करते हैं तो मैथ स्पेशल का मतलब होता है कि यहाँ सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाए, आप जो दे रहे हैं। और फायदा भी वही है। आप मान लीजिए आज एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का फॉर्म आया भरे, उसमें निकाल दें। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का है उसमें निकाल दें। सीजल की कर रहे हैं, CPO निकाल दें। तो 10 बार ना पढ़ना पड़े, 10 जगह से ना पढ़ना पड़े। इतना भटकाव एक एस्पिरेंट के जीवन में हो जाता है, कूद के यहाँ पे, कूद के वहां पे, कूद के वहां पे, कूद के वहां पे। वो छोड़ो, एक ही टीचर के 2-2 अलग अलग, 3-3 अलग अलग बैच। कभी यहाँ जी आइए, यहाँ प्री में, फिर आइए यहाँ मेंस में, फिर क्रैश कोर्स में आइए, फिर प्रैक्टिस बैच में आइए। भाई इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम खाली मेरा इतना फॉलो करो, काम तुम्हारा खत्म हो जाए। जो मुझे पिछले कुछ समय के अंदर में टूटते हुए आप लोग दिखे हैं वो ये रेगुलरिटी की कमी है। आप रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, टाइम पर प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, पीछे की वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। इस सैटरडे मेरी क्लास नहीं लगी। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका जो बैकलॉग था उसको कवर किया आपने जाकर के? एक बच्चे ने भी नहीं। अगर आप बैकलॉग कवर कर लेते आज आपको परेशानी नहीं होती। आप अगर मुझे बार बार रोकेंगे, सर इसको रिपीट कर दीजिए, सर इसको दोबारा बता दीजिए, सर इसको ये कर दीजिए, तो वहां पर मेरी ही गति धीरे होगी। और धीरे होगी तो फिर मैं यहाँ ये सोचूंगा यार बेसिक क्वेश्चन इनको पकड़ में नहीं आ रहा है तो ये वाला ये कहाँ से पढ़ेंगे। फिर मैं तो ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा ही नहीं, फिर तुम्हारे दिमाग खुलेंगे ही नहीं। और यही काम पिछले से 2 बैच में, 3 बैच में बच्चों ने मेरे साथ में किया था, जिसके कारण मैं उस लेवल तक को टच नहीं कर पाया, करा नहीं पाया, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता हूं कि इस बैच में ऐसा हो। मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़े दिल से, बड़े अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं। तो आपसे इतना अनुरोध है कि कम से कम, जैसे मानो कोई फ्रेशर बच्चा भी है, एप्लीकेशन में किसी बैच में जुड़ रहा है, तो भाई क्लास नंबर 1 को देखो, पहले तुम 2 को देखो, 3 को देखो, तब आओ यहाँ पर। एकदम आकर के इसमें ये कैसे आया, वो कैसे करोगे ना, तो इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा ना, तो वो फ्लो टूटता है, वो पढ़ाने का जो मेरा एक रिदम है वो रिदम टूटता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा रिदम टूटे।
रिदम में जितना रहूंगा, ठोक करके खींच करके पढ़ाऊंगा, मल्टीपल मेथड्स बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखो। तो रिदम में मैं और आप कैसे आ सकते हैं? आप अपना होमवर्क करके आइए बेस्ट यहाँ पर, और मैं मेरे भाई यहाँ पर अपनी तरफ से अपना होमवर्क करके आऊँ, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो डेडली होगा। दोनों में किसी एक का तार टूटा तो वहां पर वो क्लास बेकार जाएगी, तो हम लोगों को वो नहीं करना है, ठीक है। और फिर से बात कहूंगा, घूम फिर करके तुम कहीं पर भी रहोगे, आओगे यहीं पर, और इसी बैच में आकर के इसी को तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम अगर भविष्य में भी ये सोच लो वो मैराथन से कंप्लीट कर लेना तो रिवीजन हो सकता है, मेरे भाई कंप्लीट नहीं। मेहनत करो, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके पेपर में नंबर पूरे आएंगे, आपका गणित में पूरा स्कोर आएगा, ठीक है। बस इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, और पीवाईक्यू से अपनी प्रैक्टिस, दो चीजें करनी है, काम खत्म, और कुछ नहीं करना।